कांग्रेस ने 160 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, आपने भी कर दी, आपकी अभी तैयारी चल ही रही है। प्रधानमंत्री 25 जनसभाएं करने वाले हैं, आप 5 परिवर्तन यात्रा करेंगे, पर बड़े नेताओं की वो आमद जो हमने 2017 के चुनाव में देखी, जब आपने ठीक ठाक टक्कर दी थी बीजेपी को, इस बार वो मिसिंग क्यों दिखाई दे रही है? या दृष्टि दोष हो गया है मुझे? संदीप जी, देखिए, आप जो बीजेपी का टिकट कटने की बात कर रहे हैं, इनका तो जनता ने टिकट काट दिया है हिमाचल और गुजरात में, और इनका पत्ता कट चुका है। अभी 2 प्रदेशों में देश में सूपड़ा साफ होने जा रहा है कि जनता इनकी काट की आड़ी को पहचान गई है। उसमें अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, आप मोरबी की बात कर रहे हैं। अरे जनाब, वो जो घड़ी साज है वो साहब का साथी है। जो साहब का साथी है उसके ऊपर कौन हाथ डालेगा? कुछ नहीं होना है, पहले दिन से बताया जा रहा है। होना होता तो कुछ न कुछ उसी समय हो गया होता, जब बेचारे गार्डों को, टिकट सेलरों को पकड़ करके उसको ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब तो एक एक चीज़ की रिपोर्टें आ गई, अदालत भी इन्वॉल्व हो गई। 2 करोड़ रुपए उस पर सैंक्शन हुए थे, मात्र 12 लाख रुपए का उसने काम किया, और रंग रोगन करके उसी सड़े गले लोहे के बकलस और नाट से और उसके रोप से पुल चालू कर दिया, और इतना बड़ा कत्लेआम हो गया, लोग मारे गए। तो ये अपने साथियों के साथ, साहब के साथी के साथ कौन, किसकी हैसियत है कि हाथ डाल देगा, छू देगा? तो बतौर विपक्ष आप क्या कर रहे हैं? यही तो सवाल आरपी सिंह भी पूछ रहे हैं। अरे जब मैंने पूछा, प्रधानमंत्री तो 25 जनसभाएं करने वाले हैं, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर ही लगे हुए हैं। 2017 में आपके तमाम बड़े नेता, अहमद पटेल तो रहे नहीं, पर पाटीदार आंदोलन भी था, आपने जो ताल ठोकी, इस बार कहां है? मैं सबका जवाब देता, अब आप बीच में बोलने लगे, मैं एक सारे सवाल का इसका भी जवाब देता, आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सबका जवाब दूंगा, सब याद है मुझे। अब मैं इसका जवाब बाद में था, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो यहीं से फिर शुरू कर देता हूं। पिछले 8-9 महीने से, जब से रघु शर्मा जी बने हैं, आपको याद है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कितनी बार वहां गए, कितने कार्यक्रम किए हैं, और कितने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे कार्यक्रम किए हैं, दिग्विजय सिंह से लगाए। रोजाना उन लोगों के प्रोग्राम्स के, हर दिन प्रोग्राम्स के जारी होते हैं कि आज कहां यात्रा जा रही है, कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री, कौन से केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। दर्जनों बार गहलोत जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जा चुके हैं। वहां हम कई महीनों से जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और 2 तिहाई बहुमत से कांग्रेस आने वाली है गुजरात में। ये जो गुजरात जैसा एकदम उज्जवल था पूरे हिंदुस्तान में प्रगति के मामले में, उसको इन्होंने आज के तारीख में क्या ड्रग्स का हब बना दिया। लाखों लाख करोड़ के ड्रग्स उतर रहे हैं, स्मगलिंग का हब बना दिया, चाहे दारू की स्मगलिंग हो, चाहे स्मगलिंग के सामान, चाहे गाड़ियों का, नकली नोटों का हब बना दिया, बेरोजगारी का हब बना दिया। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी, एक भी मेडिकल कॉलेज सरकारी, एक भी अस्पताल पिछले 15 वर्ष में गुजरात में नहीं खुले हैं। 31 मेडिकल कॉलेज हैं, एक अटल जी के समय खुले थे, वो भी बाद में अडानी जी को समर्पित कर दिया गया। एक भी सरकारी नहीं बने हैं। तो विपक्षी दल होने के नाते मैं फिर वही बात पूछ रहा हूं, इंटरवीन कर रहा हूं अखिलेश भाई, कांग्रेस कहां पाती है अपने आप को? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो रोज रैलियां कर रही हैं हिमाचल में, गुजरात में नहीं होती हैं। आपके जो अध्यक्ष थे हार्दिक पटेल, वो बीजेपी में चले जाते हैं। आपका चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद का, कौन है? सबसे पहले जब मोरबी का दुर्घटना हुआ था तो कौन कांग्रेस का पद, आपको याद है? हमारे मुख्यमंत्री पहुंचे थे, और वहीं से कुछ दूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, और वो भाषण कर रहे थे, फीता काट रहे थे, झंडी दिखा रहे थे। लेकिन जब तक सब चमचमा नहीं दिया गया, पेंट पॉलिश नहीं हो गया सड़कों से लेकर के इमारतों तक की, तब तक वो वहां नहीं आए। और आप अगर राहुल जी और प्रियंका जी नहीं गए, राहुल यात्रा में, हमारे 2 खड़गे जी कई राउंड जा चुके, वो आप लोगों को नहीं दिखता।
हम जमीन पे काम कर रहे हैं वो नहीं दिखता। यह आपका दृष्टि दोष है जो आपने कहा। हम वहां सबसे मजबूत स्थिति में हैं और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई पूछने बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रदेश में जहां के सीएम, डिप्टी सीएम, कई कैबिनेट मिनिस्टरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया हो, जो सबसे ताकतवर नेता इनके आदरणीय मोदी जी, उनकी अपील, उनके तमाम टोपी पटकने तक की नौबत आ गई हिमाचल में अपने बागी प्रत्याशी के, और वो इनके कहने पे वो लोग पर्चा तक वहां तो बैठ भी नहीं रहे। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। आपका चेहरा कौन है? वोट कैचर नहीं रहे मोदी जी। मोदी जी वोट कैचर नहीं रहे। अब वो कहने मोदी जी से अब बोझ बन चुके हैं बीजेपी कतनी पे। और